कि कोई भी जो काम करना चाहता है और उसकी लगन हो कि मेरे को ये करना है, ठान लिया कि मेरे को ये करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तो वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये देता हूँ कि इसको जो जिसको घोड़े का शौक लग गया, मेरे को नहीं लगता कि वो छोड़ सकता है क्या इसको। अच्छा, सही बात है। ये तो बिल्कुल का जो शौक है वो नहीं कभी नहीं छूटता। छोड़ सकते हैं। ठीक। ये दिलासा नहीं देंगे घोड़ी मैंने यहाँ से उस 10 फीट चलाई है, अगर ये 10 फीट पे दिलासा नहीं देंगे या 11 फीट पे नहीं देंगे, दिलासा देंगे ही नहीं तो वो घोड़ी 10 फीट से 5 फीट चलना शुरू कर देगी। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये बोलता ही नहीं अपने को, बस ही नहीं करता तो क्यों अपन चले। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, स्वागत है रावजी ब्लॉग पे। मैं एच एस रावत और आज हम आपको दिखाएंगे जो घोड़ियों को ट्रेंड करते हैं राणा साहब। आप सुना होगा, एक शाहरुख भाई का राणा फेमस है और एक हमारे जो राणा जी जो हॉर्स राइडर है वो जो काफ़ी अच्छी घोड़ियों को ट्रेंड करते हैं। और ये देख सकते हो, इस घोड़ी को ही उन्होंने ट्रेंड किया है। और जो ये घोड़ी अभी 3 दिन हुए हैं इसको ट्रेंड किए हुए और बिल्कुल उनके इशारों पे ये सब चलती रहती है। तो अभी हम पूरा राणा साहब से आपको मिलवाएंगे और पूरा जानेंगे कि वो कैसे कैसे ट्रेंड करते हैं और क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं घोड़ियों को, और इनका ट्रेनिंग देने का तरीका सबसे हटके है। तो आइए बात करते हैं राणा साहब से और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और राणा भाई क्या हाल है? बस दया है आपकी। अच्छा, आपका नाम राणा है या कुछ अलग है नाम? नाम राणा जी है। अच्छा, राणा जी। हाँ, घोड़ों के सिलसिले में इसी नाम से फेमस है। अच्छा, घोड़ों के लाइन में इसी नाम से जानते हैं आप? बाकी परिवार में नाम कुछ और है, लेकिन सभी भाई घोड़े वाले जितने भी जानते हैं इसी नाम से जानते हैं, राणा जी हॉर्स राइडर। अच्छा, राणा जी हॉर्स राइडर। अच्छा, हॉर्स राइडर। तो राणा जी भाई, ये आपको जो घोड़ियों को ट्रेंड करने का ये सिलसिला कब से चल रहा है? सिलसिला ऐसा है कि कोई भी जो काम करना चाहता है और उसकी लगन हो कि मेरे को ये करना है, ठान लिया कि मेरे को ये करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तो वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये आपने कैसे सोचा कि यार, कोई तो सोचते है कि मैं राइडिंग करूं, कोई हॉर्स फार्म खोलूं, स्टेट फार्म, कोई जैसे मैं सेल परचेज करूं, तो आपने ये कैसे? मेरे को बैठने का शौक था घोड़ों पे, और मेरी बैठने की तरीका ऐसा था कि मैं ऐसे अनकंट्रोल घोड़ी हो, अनट्रेंड घोड़ी हो, उस पर भी बैठता था ना, तो ऐसे काबू पड़ता नहीं था, चाहे घोड़ी कितनी भी बदमाश हो। अच्छा। तो बचपन से हमारा ऐसे गाँव में घोड़े घूमते थे, हम उनको पकड़ के और बैठते थे, उसी हिसाब से हमारा ऐसे बैठने का तरीका सही हुआ। फिर धीरे धीरे किसी को देख देख के नाच कुछ सिखाना शुरू कर दिया ऐसे। अच्छा, तो राणा जी, ये जो घोड़ों से कभी आपको डर वगैरह नहीं लगा? डर तो नहीं लगता, बचपन में भी नहीं लगा डर। तो गिरे बहुत बार है, आपको दिखा सकता हूँ, मेरा अंगूठा भी फ्रैक्चर हो चुका है, कमर में भी मेरे 3-5 लिया फिर भी आपने ये छोड़ा नहीं? छोड़ना नहीं है। बस ये जो एक बार और बता देता हूँ कि इसको जो जिसको घोड़े का शौक लग गया, मेरे को नहीं लगता कि वो छोड़ सकता है क्या इसको। अच्छा, सही बात है। ये तो सही बात ये है। तो आपको भी पता, आपने भी देख लो घोड़ों के पीछे पीछे कहाँ कहाँ जाते हो आप। बिल्कुल सही बात। जिसको एक बार लत लग जाए ना, हाँ, उसको तो फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल। घोड़े का जो शौक है वो नहीं कभी नहीं छूटता। लोग हाँ, जो आदमी इसमें बहुत अमीर भी हो जाता है तो गरीब भी हो जाता है, कि घोड़ों के पीछे घूमता घूमता उसको शौक लग जाता है, और कोई कोई घोड़े अपने को अमीर भी बना देते हैं। क्या बात है, अमीर घोड़े अमीर ही बनाते हैं। वैसे कौन से घोड़े हाँ, सब इंसान घोड़े को अगर अपन उनको उनकी देखभाल अच्छे से करें तो सब अपनी भी घोड़े अपने को भी ऐसा कोई से गलत नहीं होने देता अपने से। अच्छा, तो आप फर्स्ट बार घोड़ी आपकी घर की ट्रेंड की है? हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि पहले मैं मेरी घर की घोड़ी लेके आऊं और उसको तैयार करूं। अगर वो बिगड़े तो मेरे घर की घोड़ी, अगर मैं किसी दूसरे का जानवर बिगाड़ूंगा, अगर मान लो मैंने बिगाड़ दिया तो उसको कोई दूसरा उस्ताद आके घुमाएगा, फिर उसको पीटेगा, तो ऐसा होगा कि वो घोड़ी मार खाती जाएगी। इस चक्कर में मैंने पहले मेरी घर की घोड़ी को तैयार किया। अच्छा, कितने साल पहले ये आपने खुद की घोड़ी को तैयार मैंने किया? आज से 5 साल पहले मेरी घर की घोड़ी को तैयार किया। तो दो घोड़ी थी मेरे पास लाल, और लाल घोड़ी से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं व्हाइट ले सकूं। तो मैंने लाल घोड़ियों से शुरुआत की थी, 2 घोड़ी लेके। उसके बाद में लगभग मैंने 5 घोड़ियां ली थी, और पांचों में अपना अपना खुद का काम बना के उनको एकदम सक्सेस करके, कि भाई इनकम्प्लीट थी, उनको शादी में लगा के सारे काम कुछ करवा के, राइडिंग की कंप्लीट, चाल की कंप्लीट, फिर मैंने बाहर जाना शुरू किया। अच्छा, बाहर जाना। हाँ, फिर आपको पूरा विश्वास हो गया कि मैं खुद एक घोड़ा ट्रेंड कर सकता हूँ। पहले मैंने खुद। तो ये जो अड़ियल घोड़े होते हैं उसकी कैसे पहचान की जाती है कि ये अड़ियल? तो जैसे देखोगे अभी ये घोड़ी आपने देखा है कि लगाम अपन को पास जाने दिया, और अड़ियल कैसा भी घोड़ा, अगर अपन उसको प्यार से अगर काम कर रहे हैं, उसके पास प्यार से जा रहे हैं, अब अगर जितनी बार जाते हैं उस घोड़े को, ऐसे वो घोड़ा अपने को काटने का करता है तो उसको हम डरा के आते हैं या मार के आते हैं, तो वो दूसरी बार जाएंगे तो भी ऐसा करेंगे। उसको अगर प्रेम से एक बार उसने ऐसे मुंह हिलाया अपने को काटने के लिए, तो दूसरी बार जाओ उसको हाथ लगाने की कोशिश करो कि इसको हाथ लगा के कुछ प्रेम से कर सकूं मैं। इसके चक्कर से वो अड़ियल घोड़े हो जाते। बाकी धीरे धीरे अगर अपन प्रेम से किसी भी चीज को ट्राई करें तो वो हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा।
कहने का मतलब किसी भी जानवर को प्रेम से पेश आना हाँ, चाहिए, उसके प्रेम साथ से। कितना भी अड़ियल रहो, कितना कैसा भी कुछ रहो। हाँ, थोड़ा बहुत मारने का पड़ता है, लेकिन वो इतना कुछ नहीं है कि भाई मारना ही पड़े। जानवरों को प्रेम से बहुत ज्यादा समझते हैं जानवर, घोड़ा और कुत्ता। ये बाकी मैंने तो बहुत जानवर देखे, मेरे को तो आज तक घोड़ों में तो इतना कोई मारने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। इस घोड़ी को कितने दिन से दे रहे हो इसको आप? 3 दिन हो गए मेरे को ट्रेनिंग देते हुए। इसको 3-4 काम डाले, छेड़ की है मतलब। अभी इसको 15 दिन और घुमाएंगे, उतने में सारा काम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा अच्छा, अभी 3 दिन हुए हैं। 3 दिन हुए। तो कभी आपके साथ जैसे आप कितने घोड़े हैं, पहले ये बताओ कितनी घोड़ी आप अभी तक ट्रेन करा अभी चुके तक हैं? 250-300 घोड़ी हो चुकी है वैसा। अच्छा, हाँ 250-300। हाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, वहाँ मैंने घुमाई है ज्यादातर। तो उसी एरिया में शायद तक 2 जिले है ना, तो 2 जिले मेरे ही कवर के हुए थे पूरे। बाकी गुजरात में गया हूँ, पंजाब में गया हूँ, इधर हरियाणा, काफी जगहों पे जाता हूँ। भाइयों के फोन आते हैं तो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, यानी आप कौन से डूंगरपुर और बांसवाड़ा इस इलाकों में ज्यादा घुमा के आए? डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो मैंने लगभग बहुत घोड़े घुमाए दोनों जिलों में। मैं एक ही उस्ताद हूँ वहाँ के। अच्छा 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 अच्छा। तो कभी आई है आपकी इसमें, कभी इस लाइन में कोई अड़ियल घोड़ी? बहुत मैंने जब घर से बाहर निकलते ही घोड़े दूसरी ट्रेनिंग की थी, आज भी उसका वीडियो पड़ा है। उसने हमको लगभग रेगुलर 15 दिन गिराए थे और हम 15 दिन तक बैठते थे। मैंने एक ही बात सोची थी, जब तक टूटूंगा नहीं तब तक घर नहीं जाऊंगा। उसकी ट्रेनिंग तो मैंने ले ली थी, लेकिन फिर वो पैसे भी ले लिए उस आदमी से। उसने बोला तैयार करो, मैंने भी बोला तैयार करके ही जाऊंगा, नहीं तो घोड़ियां फेरना बंद कर दूंगा, या ये तैयार हो जाएगी तो मैं काम शुरू कर दूंगा। अच्छा, फिर उसको कर दिया कंप्लीट? उसको आज कंप्लीट है। वो घोड़ी नाच भी करती है, चाल में भी चलती है, सब कुछ तैयार है उसका। अच्छा, कैसी अड़ियल थी वो? बहुत खतरनाक, जैसे उसको कुछ दिख जाता, खड्डा दिख जाता, तो वो खुद की जान की परवाह नहीं करती थी। मान लो जो घोड़ी खुद की जान की परवाह नहीं करती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। सही बात है। वो किसी को कुछ नहीं देखती कि भाई ये सवार तो मरेगा, जो मरेगा उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी, मेरे को कोई फिक्र नहीं है उस घोड़ी को। अच्छा, इतनी बदमाश घोड़ी? इतनी बदमाश थी, मैंने तो पहली बार देखी थी वैसी घोड़ी। एक अभी और मिल गई थी ऐसी एक। तो कभी वो उसके पास जाने से आपको घबराहट नहीं हुई कि यार ये ना, कुछ ऐसा कर देगी? घबराहट तो हम लगाम डालने के बाद तो कोई भी घोड़ा हो घोड़ी हो कुछ नहीं है उसके बाद। अच्छा, लगाम के बाद कंट्रोल हो गया। हाँ, तो ये जो राणा भाई जो ये होता है ना, ये लगामों का, ये भी अलग अलग आती है क्या? हाँ यार, हम तो ज्यादा भारी वाले यूज नहीं करते। बाकी तो इतने इतने देखो वो कंटे वैसे लगे होते, छुरे की तरह, हाँ। चाकू की तरह, छोटे छोटे ब्लेड की तरह लगे होते। वो लोग वैसे भी यूज करते हैं। एक इंदर से ऐसे ताड़वा फोड़ बोलते हैं उसको, जीबी वाली लगाम, कोई कुछ भी अलग अलग नाम है अलग अलग एरिया में, तो वो भी डालते हैं जिसपे घोड़ी को अगर लगाम खींचे तो ऊपर झटका लगता है। हम वैसे यूज नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो सबको बोलता हूँ, धीरे धीरे करोगे तो किसी भी लगाम में घोड़ी काबू में आ जाएगी। अच्छा, उनसे क्या थोड़ा जल्दी कंट्रोल आता है? जल्दी कंट्रोल नहीं है कि भागती है उस घोड़ी को, क्या मुंह को कट जाता है तो वो कंट्रोल में हो जाती है लगभग। हाँ, कहने का वो दर्द के मारे, हाँ, डर के मारे। वो राजस्थान में कहा होते मार के आगे भूत भागे। भागे, वो बात हो चुकी है इसमें। सही वो। बात है। तो ऐसा भी होता है? हाँ, हाँ, ऐसा होता है। तो फिर अपन तो ऐसा करते नहीं है भाई, टाइम भले ही लगो, लेकिन एक बार घोड़ी को प्रेम से कराओगे काम तो वो आगे तक करेगी। अच्छा, तो राणा भाई जो ये आपकी फीस है उसकी बात करें तो? फीस है देखो 2-3, जैसे 2 काम है, चौताला और धमाल, तो 15,000 रुपए लेते हैं। और कोई 1-2 घोड़ी ज्यादा हो जाती तो उसके हिसाब से सेट कर लेते। बाकी मिनिमम एक काम की 7,000 से शुरू होती है और 10,000 तक रुक जाती है एक काम की। अच्छा, वो किस पे डिपेंड करता है? घोड़ी पे। जैसे घोड़ी अगर थोड़ी अड़ियल है, इस काम को ले रही है, ज्यादा टाइम लेगी, तो उसके 10,000। अगर कम टाइम में हो रही है तो वो 7,000 या 5,000 से शुरू होती है, 10,000 तक जाके रुकती है एक काम का। अच्छा अच्छा। एक काम बोले तो एक जैसे 4 पे हिलाना अभी दिखा दूंगा। अगर अपन एक काम कराते हैं तो 5,000 से शुरू होकर 10,000 तक वो हो जाता है एक काम लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा। कहने का मतलब आप कितने भी कैसे भी हो उसको एक सीधा घोड़ी बना देते हो। हाँ हाँ और जहाँ कहीं ऐसा हुआ कि जैसे किसी परिस्थिति देख के भी आप लेते होंगे? हाँ, परिस्थिति जैसे कोई किसी कोई गरीब मिल जाता है कि भाई यार मेरे को राणा जी यार मैं गरीब आदमी हूँ, इस घोड़ी के पानी मेरा सब कुछ है, घोड़ी है तो मेरा सब कुछ है, तो उसके हिसाब से कर देते हैं भाई। अपना क्या जाता है, खुद कर देते हैं इसके लिए। अगर ये अपने नाम से कमा के खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है, ऐसे होने भी चाहिए। देखो हाँ, आते हैं ऐसे 1-2 आते होते रहते हैं। बहुत एक एरिया में एक तो मिल ही जाता है। हाँ हाँ हाँ। और करते भी, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते। तो राणा भाई जो अभी ये घोड़ी आपको कितने 3 दिन हो गए? हाँ। अच्छा, चलो पहले मैं घोड़ी की तो बाद में बात करेंगे। वैसे आप कौन से जिले के हो, कहाँ के रहने वाले हो? देखो मैं नागौर जिले का हूँ और सभी भाइयों पूछते हैं कहाँ के हो, मैं प्रॉपर आज बता देता हूँ, इनके माध्यम से बताता हूँ। बाकी मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। खास लोग हैं उनको ही बताया, मैं नागौर का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। और रहता हूँ मैं अजमेर में। अच्छा, ज्यादातर अजमेर में रहता हूँ, बाकी गांव मेरा नागौर में है। बाकी किसी को ऐसे नहीं पता कि मेरा गांव कौन सा है। अच्छा, किसी को पता नहीं है ना, इतना किसी को अपने जैसे मिलने वाले उनको ही पता है बस। अच्छा अच्छा। अभी इन घोड़े वालों को नहीं पता गांव कौन सा है। अच्छा, आपको अभी बताया कि नागौर है। अच्छा, आप इनको तो ऐसे विश्वास कर लेते हैं कि यार
हाँ तो वही तो, हम भी तो विश्वास करके कहाँ से आ रहे हैं। अब मानो हम यहाँ से MP जाते हैं, UP जाते हैं, तो उनके विश्वास से जाते हैं कि भाई आगे वो तो फोन आता। तो राणा भाई, आप एक घोड़ी में कितने काम डालते हो शादी ब्याह के लिए? शादी ब्याह के लिए नॉर्मल काम चलते हैं, चौताला, धम्माल और अदर। हाँ हाँ ये 3 काम है जो नॉर्मल चलते हैं। हाँ। तो इनका भी फीस बता देता हूँ। 3 काम की फीस होती है हमारे लिए 20,000। अच्छा अच्छा। तो ये 3 काम तो ज़्यादातर हम 3 काम ही करवाते हैं, क्योंकि जिस भाई को शादी के लिए तैयार करवानी हो ना, वो 3 काम ही देते हैं। अच्छा, और वैसे जो अगर रिंग वगैरह के लिए? रिंग वगैरह के लिए घोड़ी भी वैसी चाहिए और वैसा आदमी भी चाहिए जिसको कि भाई उसके पास घोड़ी भी है और ट्रेनिंग वो दिलवाना चाहता है। ऐसी आई है मेरे पास 2-3 घोड़ी, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं रहता कि अपन एक जगह पे रह के घुमा सके किसी अच्छा, को। उसको जैसे रिंग वाली को कितना समय लगता है जैसे? 3 से 6 महीने लग जाते हैं अगर उसको प्रेम से तैयार करे तो। अच्छा अच्छा नहीं तो रिंग में फिर काम नहीं आती, वो ऐसे मारपीट का काम करवाया तो। अच्छा। तो रिंग में कौन कौन से काम होना जरूरी है? रिंग में पूरे काम आते हैं, जैसे चौताला, धमाल, तीतरी, इकपाई, गजरा, तुलंग, अदर, ये बहुत काम हो गए। अभी तो नए नए नागिन है, नागिन भी है, और ये बहुत से अभी तो वो अलग अलग कामों की छेड़ हो रही है। जैसे धीरे धीरे लोग काम भी बढ़ा रहे हैं, नया नया क्रेज बढ़ रहा है। नया क्रेज बढ़ रहा जैसे अभी तो वो एक गुजरात में चल रहा है ना, है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट नहीं, वो एक वो जैसे 4 पाई पे लेके चलना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? वो कुछ नहीं, खाट पे 2 पाँव रखवा देते हैं और चला देते हैं उसको। हाँ 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 हाँ। हाँ वही चलता है। वो कुछ ज्यादा ही क्रेज चल रहा है। हाँ वो चल रहा है, लेकिन वो चलता है अलग अलग एरिया तो में चलता है। इसमें घोड़ी को कुछ हानि भी होती है क्या? जैसे होती है, अगर अपन फालतू उसको ज्यादा चला रहे तो क्या मतलब है। इसका कायदा बनता है कि भाई यहाँ से वहां तक चलती है, अपन उसको खाट में चलाते हैं। अपन को क्या पब्लिक देखनी पड़ती है आजकल, अच्छा अच्छा। पब्लिक के हिसाब से काम करना पड़ता है, बाकी तो चलता है। अभी राजस्थान में ऐसा नहीं है कि भाई इतना चलाना पड़े घोड़ी को, बस इनके राजस्थान वालों के लिए तो एक बार घोड़ी खड़ी हो गई तो भी काफी है। और कोई कई एरियो में चलनी भी चाहिए। अभी नागौर साइड में जाओ तो वहाँ तो दूल्हे को बिठा के नचाते भी नहीं है। अच्छा अच्छा। बहुत कम ऐसा है कि वहाँ खाली घोड़ी को कितना भी नचाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूल्हे को बैठ के कोई नहीं नचा। या अजमेर में ज्यादा क्रेज है इसका? हाँ अजमेर में चलाना है, बाकी काम करवाना है, सब करवाते हैं। अच्छा अच्छा, ये सब काम करवाते हाँ, हैं। बाकी सब काम चल रहा है। अच्छा, ये अभी आपने इस घोड़ी को क्या क्या सिखाया है? चौताला है, और धमाल की शुरुआत की हुई है, गजरा की शुरुआत की हुई, तीतरी की हुई, और खड्डा खोदने वाला काम आता है वो किया, और अदर की शुरुआत की हुई है। अच्छा, खड्डे खोदने वाले को क्या बोलते हैं? हाँ खड्डे खोदने वाला, खड्डा ही खोदना बोलते हैं, गुजरात में माटी वाला काम बोलते हैं, ऐसे ही अच्छा, सबको सब जगह का अलग अलग है। अलग अलग है। सही और बात। 2 पैरों पे चलना बोलते हैं, कोई कोई अदर का बोलते अच्छा हैं। चलो, आपका जो ये 3 दिन का काम है, ये एक बार दिखाना है दिखा देंगे। और बाकी ये घोड़ी भी अभी लेके आए हैं, मेरे को पकड़ा ही है कि आप इसको तैयार करो। अच्छा अच्छा। बाकी मैंने इसका काम लिया, 3 काम लिए इसके। बाकी मैं मेरी इच्छा से बना रहा हूँ, बाकी कि भाई मैं आपको दिखा, आपके ये बोलते हैं आप बना दो राणा जी, तो मैं बोलता हूँ कोई नहीं बना दूंगा, कि आप पैसों की चिंता मत करो, पैसे वैसे मैंने बोले वही लूंगा। नमस्कार वैसे। नमस्कार भैया। तो क्या जो ये राणा भाई सिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है काम। बॉडी में कुछ परिवर्तन? परिवर्तन था, पहले उसमें कुछ काम नहीं था, अच्छा अच्छा। अब ये सब पकड़ने लग गए राणा साहब। पकड़ने के अच्छा, बाद कितने दिन हो गए इसको जो? अभी 2 दिन 3 दिन ही हुए राणा साहब को पकड़े हुए। अच्छा, 2-3 दिन ही हुए हैं। बिल्कुल काम नहीं था इसमें, अच्छा, अभी तो काफी कुछ कर रही है। आप तो कुछ काम कर। अच्छा, आप भी सीखते हो क्या कि कैसे क्या करना है, या अभी हम भी सीखते हैं ना, सिखाते हैं आपको राणा साहब की इसको ऐसे करने से ऐसा? सिखाते हैं ना, सिखा के जाएंगे, हमारे को जब भी पता पड़ेगा ऐसे। अच्छा, अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इसको? अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, अच्छा भाई, कुछ भी नहीं है। सिंपल पकड़ के चला सकते हैं। अच्छा, वो सब सीखना घोड़ी के साथ साथ आपको भी सिखाना पड़ेगा। हाँ, मेरे को ये सब सिखाना पड़ता है। सिखाना क्या, इनको पता होता है। बाकी जब सेट कर देते हैं ना, तो थोड़ी नॉर्मल नाचती, जैसे इन्होंने हाथ ऊंचा किया, नाचना शुरू कर देगी, यहाँ पकड़ा चौताला शुरू कर देगी। बाकी वो अपने जैसा बोलने वाला सिस्टम पहले ये नहीं करे तो भी चलेगा, बस दिलासा दे दे बस बेटा शाबाश। और बाकी करेगी काम, लेकिन अगर ये दिलासा नहीं देंगे, घोड़ी मैंने यहाँ से उस 10 फीट चलाई है, अगर ये 10 फीट पे दिलासा नहीं देंगे या 11 फीट पे नहीं देंगे, दिलासा देंगे ही नहीं, तो वो घोड़ी 10 फीट से 5 फीट चलना शुरू कर देगी। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये बोलता ही नहीं अपने को, बस ही नहीं करता, तो क्यों अपन चले। बिल्कुल सही। इसको एक विश्वास दिलाना जरूरी है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। मेरे को 10 फीट पे ले जाके बस किया, तो मेरे को 10 फीट चलना है। बिल्कुल। अभी इसको दिलासा देना बंद कर देंगे ना, तो ये 10 फीट चलना बंद कर देगी, धीरे धीरे वहाँ कम हो जाएगी वो। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपकी घोड़ी एक से एक। और अभी खाट है, बाजोट है, उस पे भी आपको करा के दिखा दे, छोटे में भी नचाते हैं। अच्छा अच्छा, सब पे। हाँ, चलो, वो भी देखेंगे।